गुड़गांव था पहले नाम हरियाणा में और उसके बाद उसका नाम बदल के कर दिया गया गुरुग्राम। अब गुरुग्राम नाम होने के बाद आपको लगा होगा चीजें बदल जाएंगी, नाम बदल गया, तस्वीरें नहीं बदली। हम बात करें गुरुग्राम में लगे महाजाम की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं। दरअसल कल हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाम को जैसे ही लोग ऑफिस से निकले, जाम में फंस गए। NH 48 पर 4 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतारें दिखाई दी। NH 48 पर बीते 4 घंटों से, ये बीती रात जब ऐसा कुछ हुआ तो हीरो होंडा चौक से लेकर नरसिंहपुर तक 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान कई वाहन ब्रेक डाउन हो गए, कई एम्बुलेंस जाम में फंस गई। तो गुड़गांव से गुरुग्राम बने जाम की ये तस्वीरें देखिए। हैरत नहीं होती इन्हें देख करके, क्योंकि जरा सी बारिश और गुरुग्राम डूबने लगता है, शहर डूबने लगता है तो सड़कों पर लगता है जाम। और जब लगता है इस तरह का जाम, तब तमाम जो इंतजाम हैं उनकी पोल खुल जाती है। ये देखिए तस्वीरें, कितनी गाड़ियां, कितने लोग अपने दफ्तरों से निकले होंगे घर जाने के लिए, समय से घर पहुंचेंगे। IT कैपिटल कहा जाता है, साइबर हब कहा जाता है, क्या क्या नाम नहीं दिया गया है गुरुग्राम को। लेकिन ज़रा सी बारिश और दिल्ली NCR का जो IT सिटी, IT कैपिटल कह लीजिए इसे, देखिए किस तरह जाम से जूझ रहा है। अब इस जाम की 5 तस्वीरें देख लीजिए। देर रात तक लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। बारिश गुड़गांव में दर्ज की गई थी। एक तरफ हाईवे, देखिए किस तरह पे गया। पहली तस्वीर देखिए, कितना लंबा जाम है। 4 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम खुलने में ही घंटों लग जाएंगे। तो गाड़ियां भी रेंगती रहीं उसी रफ्तार से, और सैकड़ों वाहन जब उसमें फंसे रहे तो लोगों का हाल बेहाल था। जाहिर है बहुत सारे लोग जो ऐप बेस कैब लेकर के जा रहे होंगे, वो उतर करके पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो गए। और दूसरी तरफ देखिए, सबसे आखिरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पुलिस वाले, हालांकि घुटने से कम पानी है और इसके बावजूद भी पूरा शहर और उसकी व्यवस्था घुटनों पर आ गई। तो भारी बारिश के बाद दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली से गुरुग्राम तक जाने वाली सड़क पर भीषण जाम देखने को मिला। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने देर रात हालात का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली NCR में दिन से ही लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन पीक आवर्स में हो रही लगातार बारिश की वजह से लोग ट्रैफिक जाम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जाने वाली सड़क पर मौजूद है और आप तस्वीरें में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जाम लगा हुआ है। यहाँ से गुड़गांव की तरफ अगर आप जाएंगे तो अमूमन दिनों में आपको सिर्फ आधे घंटे का समय लगता है, लेकिन फिलहाल लोगों को 2-3 घंटे लग रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से लोग सिर्फ जाम में फंसे हुए हैं। ना सिर्फ इस तरफ, बल्कि जो रास्ता दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आ रहा है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारी जाम जो है वो लगा हुआ है। घंटों से लोग जो है वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अगर हम बारिश की बात करें तो अगस्त में अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश दिल्ली NCR में हुई है। 15 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है और इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रास्ता दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए जाता है, लेकिन पीक आवर्स में ट्रैफिक तो होता ही है, लेकिन आज लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश तो हो ही रही है, साथ साथ हवाएं भी तेज़ चल रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना सड़कों पर करने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली गुरुग्राम आज तक। तो भारी बारिश के चलते गुरुग्राम के कई इलाकों में जाम जैसे हालात हो गए। दिल्ली जयपुर हाईवे पर महाजाम देखने को मिला। हाईवे से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। ये देखिए दिल्ली जयपुर हाईवे है, रेंगती हुई गाड़ियों की ये कतारें बता रही हैं कि कैसे गुरुग्राम में जो पूरी व्यवस्था है वो धराशायी हो गई। दूसरी तरफ की जो लेन आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो गाड़ियां हैं जो गुरुग्राम से दिल्ली की ओर आ रही हैं। अब पीक समय पर होता क्या है कि दिल्ली से सबसे ज़्यादा लोग गुरुग्राम, सोहना, आसपास के इलाकों की ओर जा रहे होते हैं और यहाँ से गाड़ियाँ आगे जो है राजस्थान की ओर, हरियाणा के दूसरे इलाकों की ओर रवाना होती है। ये देखिए घुटनों भर भी पानी नहीं है, और इसीलिए अगर मेटाफर में कहा जाए कि घुटनों तक पानी तो नहीं है, लेकिन प्रशासन की पूरी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, सब कुछ घुटनों पर आ गई है।
लोगों को किस तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और ये गुरुग्राम की वो वास्तविक तस्वीरें हैं। जरा सी बरसात और उसके बाद शहर डूबने लगता है, जहां तहां जल जमाव। तो एक तरफ देखिए, जरा सी बारिश, इलाके में जल जमाव, सड़कें पानी पानी, और जब सड़कें पानी पानी हुई तो उसके बाद दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के तमाम इलाके अब जाम की चपेट में हैं। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे 48 से जुड़े इलाके में हूं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रोड है, जहां पे आप देख सकते हैं कि 2.5 से 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद महाजाम जैसी स्थिति दोनों इलाकों में देखने को मिल रही है। इस तरफ भी आप जाएंगे तो ये इलाका सोहना की तरफ जा रहा है, तो वहीं कैमरामैन अब दूसरी तरफ जब जूम करेगा तो ये इलाका जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा है। पिछले 1.5 घंटे से ये जाम बदस्तूर जारी है। वाहनों की लंबी कतारें जहां तक आपकी नजर जाएंगी वहां तक आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि इससे निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैदी से अपना काम करने में लगी है, लेकिन जाम इतना भारी है कि ट्रैफिक पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है वाहन चालकों को समझाने में। जलभराव की स्थिति है। जलभराव की स्थिति के चलते कहीं ना कहीं वाहनों के पहिए धीमे हुए और इन धीमे पहियों ने अब नेशनल हाईवे को जाम की चपेट में ला दिया है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस जाम की चपेट में न केवल वीवीआईपी लोग हैं बल्कि एम्बुलेंस भी हैं और तमाम वो कामकाजी लोग हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि 2.5 से 3 घंटे की मूसलाधार बारिश गुड़गांव में दर्ज की गई थी। 90 mm से ज्यादा की बारिश इन तमाम इलाकों में, इन तमाम तहसीलों में दर्ज की गई है। और उसके बाद की तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश के बाद नेशनल NH 48 पर जहां जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रोड है जो सोहना की तरफ जा रहा है। दिल्ली द्वारका से सोहना की तरफ जा रहा है। यहां पे भी कई किलोमीटर लंबा जाम आप साफ तौर से तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक।